खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए गहलोत सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज समेत तमाम तरह के नियमों में अमूलचूल परिवर्तन किए हैं ताकि प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा मिले, अधिक से अधिक निवेश हो और यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। किसी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घुमाने के लिए सबसे जरूरी है कि निवेश को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए रुकावट बने नियमों में छूट दी जाए। साथ ही इसके माध्यम से स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कर पाए जाएं। इन्हीं उद्देश्यों को धरातल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में हुए मंथन के बाद बिल्डिंग बायलॉज सहित विभिन्न नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही समय की जरूरत को देखते हुए नए कॉन्सेप्ट का भी प्रावधान किया गया है। ऐसा एक नया कॉन्सेप्ट है वर्चुअल ऑफिस का। कोरोना महामारी के चलते वर्क फ्रॉम होम का बढ़ता ट्रेंड देखते हुए वर्चुअल ऑफिस का नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। आवासीय भवनों में बिल्टअप एरिया का 35% या 150 वर्ग मीटर दोनों में से जो भी कम हो उसके हिसाब से स्पेस वर्चुअल ऑफिस के लिए उपयोग में लिया जा सकेगा। शर्त यही रहेगी केवल 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोग ही इसका उपयोग करें ताकि वॉकिंग डिस्टेंस पर यह सुविधा उपलब्ध हो सके। इस सुविधा का उपयोग उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जिनके खुद के आवास में वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेस उपलब्ध नहीं है। फ्लैट या किसी भी आकार के भूखंड पर बने आवासीय भवन में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। देश की जीडीपी में 8% योगदान निर्माण क्षेत्र का है। इस क्षेत्र के छोटे व्यवसाय भी कम निवेश कर अपना योगदान दे सकें। इस लिहाज से छोटे भूखंडों पर फ्लैट निर्माण और सिनेमा घरों को स्वीकृति दी जाएगी। 750 वर्ग मीटर से छोटे भूखंड पर 4 आवासीय इकाई या फ्लैट तक का निर्माण हो सकेगा। सड़क की चौड़ाई और भूखंड के आकार के अनुसार इकाइयों की संख्या तय होगी। 90 वर्ग मीटर तक भूखंड पर 12 मीटर ऊंचाई तक भवन निर्माण किया जा सकेगा। छोटे बिल्डर कम निवेश पर अधिक फ्लैट बना सकेंगे तो वहीं लघु मध्यम वर्ग परिवार के लिए भी आवास उपलब्ध हो सकेंगे। छोटे शहरों की कम आबादी की जरूरत के अनुसार सिनेमा घर की सुविधा को देखते हुए मिनी फ्लैक्स के प्रावधान किए जाएंगे। न्यूनतम 450 वर्ग मीटर आकार के भूखंड पर 50 सीटों की क्षमता का मिनी फ्लैक्स बनाया जाएगा, बशर्ते कम से कम 40 फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध हो जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। साथ ही छोटे शहरों में निवेश बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्डिंग बायलॉज, टाउनशिप पॉलिसी और अन्य नियमों में बदलाव के पीछे बड़ा उद्देश्य यही है कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए माहौल तैयार किया जाए। निवेशक को बार बार सरकारी स्वीकृति नहीं लेनी पड़े और निर्धारित पैरामीटर्स के तहत प्रदेश में नई सुविधाएं विकसित हों। इस लिहाज से बड़े संस्थानों को भवन निर्माण के क्षेत्र में सरकार ने बड़ी छूट देने का फैसला किया है। 5 एकड़ और उससे अधिक क्षेत्रफल पर बने शैक्षणिक परिसर, चिकित्सा परिसर, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय परिसर, खेल परिसर अथवा औद्योगिक परिसरों को अपने स्तर पर निर्माण की छूट दी जाएगी। संबंधित निकाय से अनुमोदित नक्शे के अनुसार इन संस्थानों को मुख्य भवन का निर्माण किया जाना जरूरी होगा। इसके बाद भविष्य में नए भवन या सुविधा विकसित करने के लिए ये संस्थान अपने स्तर पर बनाए भवन मापदंड के अनुसार निर्माण कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी होगा कि पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शे को अनुमोदित कराया जाए। भविष्य में होने वाले निर्माण के लिए उन्हें संबंधित निकाय से नक्शे मंजूर कराने जरूरी नहीं होंगे। प्रदेश के शहरों में रूफटॉप रेस्टोरेंट तेजी से विकसित हुए हैं। इनके निर्माण को रेगुलेट करने के लिए भी बिल्डिंग बायलॉज में प्रावधान किए गए हैं और तमाम तरह के नियम नीति में किए गए इस प्रकार के सभी बदलावों पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पत्रावली पर अपनी रजामंदी दे चुके हैं। जल्द ही नगरीय विकास विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।